हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्टिंग में ही आप लोग देख सकते हो, मुंह दिखाई हो रहा है। और ये भी दुरागवन वाला ही ब्लॉग है, पार्ट 4 हो जाएगा, क्योंकि दुरागवन वाला जो ब्लॉग था वो सुबह से लेकर के रात 2 बजे तक चला था। तो ऑब्वियसली कितने पार्ट में हो ही जाएगा, क्योंकि एक ही बार में कितना लंबा वीडियो डालेंगे, 2-3 घंटे का वीडियो तो डाल नहीं सकते हैं। और उस दिन मेरा एनिवर्सरी भी था, इस वजह से और भी लंबा हो गया। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही मुंह दिखाई वाला ही चल रहा है, और यही बचा ही हुआ था अभी। तो आज के ब्लॉग में ये मुंह दिखाई किसने क्या दिया, और उसके बाद मेरा एनिवर्सरी का केक कटिंग होगा, और फिर जो भी गिफ्ट है जो पैक होगा वो ओपन होगा, और ये सब पूरा वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट हो चुका है स्टार्टिंग से ही। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक मेरी चचेरी दीदी थी जो कि नाक का नथुनी टाइप का दी है, और कुछ पैसे लगा करके देते हैं ऐसे आशीर्वाद के तौर पे। और फिर एक मेरी भाभी थी जो चाची की बहू है, अपनी चाची की बहू, वो भी कुछ पैसे दी है। अभी देखो उस टाइम काउंट तो होता नहीं है कितने रखे हैं, बट पैसे दी हैं। और उसके बाद ये मेरी दीदी है, हम 2 बहनें हैं। तो ले लूँ है मम्मी ना रखो। ये भी नीचे रुक जाइए, मम्मा रुक जाइए। एक और मंगल सूत्र है मेरे, ठीक है। ये मम्मी देख रही है दोनों बहन। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे सब लोगों ने अपना अपना गिफ्ट दे दिया है। और जैसा कि रात का 1 से 1:30 बजे के करीब में ये सब चल रहा है, मतलब 1 से 2 बजे के करीब में ये सब हुआ था। तो इतना टाइम तक कोई बाहर वाले तो नहीं रुक सकते हैं, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो। कोई बाहर के लोग तो किसी के यहाँ 1 बजे तक नहीं रुकेगा। शादी में तो रुकेगा ही नहीं, दुल्हन देखने के लिए कौन रुकेगा? वो तो सोचेगा चलो कल भी देख सकते हैं, या फिर रिसेप्शन तो होने ही वाला है, उस दिन भी देख लेंगे। तो इसलिए बाहर का लोग को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। इतने लोग जो भी है वो अपने घर के हैं। और हाँ, मेरी चाची की बहू बेटी जो भी थी वो भी, उनका भी घर हमारे क्वार्टर से, उन लोगों का जो घर है वो लगभग बाइक से आधा पौन घंटा का दूरी का है, इतना दूर पे है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना टाइम दिया था, जबकि किसी के बेटा का एग्ज़ाम था तो किसी का कुछ था, फिर भी अपना टाइम दिया था। वो लोग रुकी थी। हाँ बेटा, एक मिनट। और उसके बाद वो लोग मतलब फिर जल्दी जल्दी करके चली गई थी। उसके बाद हम लोग अपना गिफ्ट दे रहे हैं। और जैसे कि मासी लोग हैं तो मासी लोग भी दी थी, अभी ध्यान में नहीं है कि क्या दी थी, लेकिन जैसे नोजपिन हो गया और कुछ पैसा मिलाकर ऐसे करके। और बुआ लोग तो चली गई थी, जब मिलेगी तब वो दे देंगी, ऐसा होता है हमारे इधर कि जब भी अपना मुँह देखें मुँह दिखाई दे दिए, ऐसा करके होता है। तो मेन जो होता है जो है वो जो ननद होती है वो होती है, फिर ये वो ऐसा ही करके सब लोग दे दिए थे। और ये जो थाली आप लोग देख रहे हैं वो हमारे में ऐसा होता है कि जिस दिन दुल्हन आने वाली रहती है उसी दिन में खीर पूरी बनता है और बटाता है, हर किसी के घर जा कर देते हैं। और सबसे पहले निकाल लिया जाता है एक थाली खीर और 5 पूरी, जिसमें दुल्हन जब तक जैसे कि 5 पूरी निकाल लिया जाता है और खीर, और उसी टाइम 5 सुहागनें खाती है, ऐसा विध होता है। तो 5 सुहागनें खाएगी और वो जो दुल्हन है उसमें हाथ डाल के बैठी रहेगी। उस दिन दुल्हन को खाना नहीं रहता है। तो यहाँ हम लोग अपना खा रहे हैं और दुल्हन हाथ डाल के बैठी हुई है, उसको खाना नहीं रहता, वो रखी रहेगी। तो ये सब कार्यक्रम हो गया। उसके बाद आप लोगों को तो पता ही है कि उसी दिन मेरा एनिवर्सरी भी होता है, 7 मार्च। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 2 बजे के करीब में हो चुका है, लेकिन मेरा भाई पहले केक ला करके रख दिया था। और पहले से ही प्लान था, जब से शादी फिक्स हुआ तब से ही, कि दीदी का भी उस दिन एनिवर्सरी है और ऐसे ऐसे केक कटिंग होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि 2 बज जाएगा। सबको ये था कि 12 बजे के अंदर में सब कुछ कर लिया जाएगा, उसके बाद 12 बजे के अंदर केक भी कटिंग हो जाएगा। लेकिन लेट होने का कारण ये हो गया कि जैसे मेरी जो भाभी है उनके पापा लोग बोले थे कि उधर से चुमाउन हो करके निकला जाता है। तो चुमाउन का जो मुहूर्त है वो 6 बजे के बाद है। और जो हमारे घर और भाभी के घर का जो रास्ता है वो लगभग 3 से 4 घंटे की दूरी का रास्ता है 4 व्हीलर से। तो आप समझ ही सकते हो 6 बजे के बाद अगर दुरागमन ही होगा, फिर जो दुल्हन होती है वो रोने धोने में थोड़ा टाइम लगाती है, और फिर इस तरीके से टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऑब्वियस है कि इतना लेट हो ही जाएगा। 11 बजे के करीब में शायद दुल्हन आई थी, अभी ध्यान भी नहीं आ रहा है। 12 बजे के करीब में यहाँ पे चुमावन हुआ था। तो ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था।
यहाँ पे केक कटिंग हो गया है, केक खिलाने वलाने का जो भी होता है वो सब चल रहा है। और उसके बाद दुल्हन भी बैठी हुई थी। पहले से ही ये प्लान था, पहले तो ये था कि दुल्हन से कटवाएंगे, लेकिन क्या होता है ना, जिस दिन विदाई होकर के दुल्हन आती है वैसे तो खुश होती रहती है बीच बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं मन बहुत उदास रहता है कि हाँ उस दिन मतलब आया हुआ रहता है सब लोग। तो वैसे से केक कटिंग ये सब हो गया है। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी कर रहा है वो सही से नहीं कर रहा है, और अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग ना करने की वजह से, या फिर मेरे पास कोई भी ऐसे लोग हैं नहीं जिनसे मैं रिकॉर्डिंग करवा सकूँ, इसी वजह से ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं भी जा पाया है और नहीं उतना शूट भी नहीं हो पाया है। जहाँ पे कोई भी शूट करता है कि चलो यहाँ पे ये हो रहा है तो हम भी ले लेते हैं वीडियो, वही मेरा भी हुआ है। कुछ कम ही हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे कोई भी लेता है कि चलो ये चीज़ है तो इसका वीडियो ले लेते हैं, केक कटिंग हो रहा है तो इसका वीडियो ले लेते हैं, कोई भी लेता है ना, उसी तरह मेरा भी रिकॉर्डिंग हुआ है। और रिकॉर्डिंग करवाया तो किससे करवाया, आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर में एक भाई है और 2 मेरी बहन की बेटी है। अब मेरा भाई तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ये सब करने में, मेरे हस्बैंड भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनको और भी काम है इसके अलावा, तो वो नहीं कर सकते हैं। रही मेरी दीदी की बेटी, तो जो भी की है वही लोग की है, लेकिन वो लोग भी इतना भी नहीं कर सकती है कि खुद का एंजॉय ना करके बस रिकॉर्डिंग ही करते रहे। जहाँ जहाँ जगह हुआ है, ज़रूरत हुआ है, वहाँ वहाँ की है। अब जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके लिए एक अलग से लोग होते हैं, या फिर अपने भी कोई लोग होते हैं, उन लोगों के पास पैसा होता है, अर्न अपना होता है, तो अपना उस हिसाब से करती है, पैसा वैसा देती है। वैसा तो मेरा है नहीं कि हाँ बहुत सारा अर्निंग है, एक लोग रखे हुए हैं रिकॉर्डिंग करवाने के लिए और मेरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं शादी का फुल वीडियो या फिर रिसेप्शन का फुल वीडियो मैं शेयर करूँगी जब रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में आ जाएगा वीडियो, तब करूँगी। ये गिफ्ट मेरा है, मेरा भी एनिवर्सरी था तो मुझे भी गिफ्ट मिला था। मम्मी दी थी 2 सूट जो कि पहले ही दे दी थी, मैं दिन में भी पहनी थी एक, और एक रखा हुआ था। और दीदी दी थी जो मैं अभी ओपन कर रही हूँ, उसमें है लैठी, सिंदूर, बिंदी और नेल पॉलिश, जो कि सबसे बड़ा गिफ्ट है। सबसे अच्छा जो एक सुहागन के लिए होता है वो है। और मेल और फीमेल वाला जो परफ्यूम है वो दीदी की बेटी रिया सोना वो दोनों दी थी। तो जितना होना चाहिए उतना गिफ्ट भी मिल गया है। और ऐसा दिन था कि भाई लोग तो एकदम बिजी ही था, इस टाइप से हो नहीं पाया। नहीं तो ऐसे भी ऐसा नहीं है कि हर लोग एकदम अलग अलग से थे, सब लोगों का ये होता नहीं है। मेरी ननद भी पहले से ही रखी हुई थी जो कि यहाँ पे मिला है मुझे बाद में, तो उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ऐसे करके मुझे भी गिफ्ट मिला था। और यहाँ रिया सोना मामी को भी गिफ्ट दी है, जो कि अभी ओपन हुआ है तो देख ही सकते हो। ये सारा गिफ्ट एक जगह पे रख के इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। सब लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट दिया है, सब बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट है। जो रिया सोना दी है वो एक था मतलब राधा कृष्ण का मूर्ति, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है, देख ही सकते हो वहाँ पे रखा हुआ है। तो सारा ही गिफ्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना ही नहीं बोल रही हूँ, मतलब सबका अच्छा है। बाबू और मीठी दोनों सो गए थे, इस वजह से ये लोग ऐसा ऐसा फेस बनाया हुआ है। अब बच्चा तो 2 बजे तक जगह नहीं रह सकता ना, इसलिए ये दोनों सो के उठा हुआ जैसा लग ही रहा है देखने में। तो आज मुझे ये वीडियो 2 बार एडिट करना पड़ा, क्योंकि इसमें मैं कुछ कुछ जगह पे देख कर नहीं बोल पाई थी, इस वजह से रुक रह गया था कि हाँ अभी जो लोग पूछे ना कि एक थाली क्यों गया है, दुल्हन खाएगी क्या, तो ऐसा दुल्हन खाने वाला नहीं था, इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी था। और जो 5 सुहागने खाती है ये भी नहीं मैं बता पाई थी, तो इस वजह से मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। और एक फ़ोटो फ्रेम है जिसके बारे में नहीं बताई थी, तो वो भी रिया दी थी। मतलब एक फ़ोटो फ्रेम और एक राधा कृष्ण का जो मूर्ति है वो दोनों दिए थे। तो बस उसके बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह हुआ। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सा क्लिप रात वाला है और कौन सा सुबह वाला। जैसे अभी जो क्लिप चल रहा है वो सुबह वाला है, थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि रात में दुल्हन जो है एकदम शांत बैठी हुई थी, और सुबह में थोड़ा सा तो मतलब जैसे बाबू को सहला रही है या कुछ भी, तो मतलब पता तो चल ही रहा होगा। लेकिन वही है, जहाँ के तहाँ मतलब बेड पे ही उस टाइम भी थे और अभी भी। मतलब दुल्हन जब आई तब से लेकर के रात में थोड़ा देर सोई, लेकिन मॉर्निंग एकदम सुबह से उठने के बाद से लेकर के 4 दिन तक उसका पलंग कभी खाली ही नहीं रहा है। जो भी लोग हैं दुल्हन के रूम में ही हमेशा मतलब बैठे रहते हैं, और सबको अच्छा लगता है वहाँ पे बैठना। और दुल्हन भी ऐसी है कि एक बार उफ तक नहीं करती है, उबती भी नहीं है। मतलब मन भी कर रहा होगा थोड़ा लेटने का तो न लेट पाती है न कुछ, और इंटरेस्टिंग भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बोरिंग टाइप की है, मतलब उसको अच्छा लगता है कि लोग बैठे हुए हैं एकदम। मतलब देखने से उसको पता नहीं चल रहा था कि
कि थोड़ा भी ऊब रही है या उसको मन कर रहा होगा कि ये लोग थोड़ा चले ही जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। एकदम ताल से ताल मिलाए हुए थी। स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उसका, तो इस वजह से सबको और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अगर जिसका स्वभाव नहीं अच्छा रहता, वो एकदम बोरिंग टाइप की रहती, थोड़ा भी देखती भी नहीं इधर चुपचाप से, तो कोई बैठता भी नहीं उतना। लेकिन यही समझ लो कि 4-5 दिन तक उसका बेड खाली ही नहीं रहा है। ऐसे ही सब लोग जमाए हुए देखो, सास है तो या फिर मासी सास है तो या फिर ननद है तो या फिर बच्चा है तो सब लोग उसके इर्द गिर्द ही बैठे हुए हैं। अभी तो वो भी थोड़ा शांत थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। उसके बाद से ये नहीं कि कूद रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सबसे बात भी थोड़ा बहुत कर रही थी, हंस बोल रही थी, तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बाबू तो हमारे घर का हीरो है, मतलब बाबू से छोटा कोई बच्चा भी नहीं है। और जैसे मीठी है तो मीठी को भी सब लोग उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन बाबू और भी छोटा है ना, तो सबको मन करता है गोदी में ले, पुच्ची ले, और किसी को पुच्ची देता ही नहीं है वो। मतलब अपने पापा और अपनी दीदी मीठी के अलावा वो किसी को पुच्ची देता ही नहीं है। सब लोग तरसते रहते हैं, कभी कभी मुझे देता है, मुझे भी नहीं ज़्यादा देता है। तो वो एकदम हीरो है, सब लोग बस उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ही मैं बोल सकती हूँ। सब तो सब, कोई उसके पैर में चूम रहा है तो कोई गाल में चूम रहा है, हमेशा यही सब चलते रहता है। और छोटा बच्चा रहता है तो अच्छा भी लगता है। और मेरी भाभी जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है हमेशा। मतलब ये तो सुबह का वीडियो इसलिए नहीं आप लोगों को दिख रहा हो, नहीं तो मतलब एक दिन बाद बस मीठी और बाबू के साथ ही हमेशा खेलती रहती है, मतलब खिलाती रहती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा।